तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स। क्या सर आज हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, कुछ टॉपिक्स और हैं जो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को इस चीज़ की तो नॉलेज होनी चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये लेक्चर और इससे पीछे वाला लेक्चर थ्योरी बेस्ड लेक्चर है। बोरिंग मत समझो, इसको इंटरेस्टिंग बनाना मेरा काम है और नॉलेज वाला बनाना मेरा काम है। तो आप अच्छे से प्रॉपरली देख लो, समझ लो, क्योंकि इन चीज़ों की आगे यूज होने वाली है। बाद में मत पूछना सर ये वाला टॉपिक तो हमें पढ़ाया ही नहीं, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे। एक एक टॉपिक पढ़ा के चलूंगा। एंड बच्चों, मैं आपसे वो चीजें भी डिस्कस करके चलूंगा जो मेरे अकॉर्डिंग +2 अकाउंट्स में, अगर आप कंपनी अकाउंट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, एक +2 के बच्चे को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो फटाफट से बिना किसी रुकावट के शुरू करके चलते हैं आज का लेक्चर। और जिसने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा, उसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। तो बच्चों, आज शुरू कर रहे हैं, एक दो चीजें पढ़ते हैं अच्छे से और उसके बाद आप अच्छे से आपका थ्योरी वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों, क्या आप जानते हैं जो कंपनी बनती है, हाँ सर कंपनी बनती है, आगे तो बोलो, जो कंपनी बनती है उसमें कई चीजें बनानी पड़ती हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, विच फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सर कौन सी? बच्चों, क्या आपने ये दो शब्द सुने हैं? चलो पहले शब्द की बात करते हैं, MOA। हाँ सर, कभी कभी सुना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बच्चों फिर से मैं आपको वही बोलूंगा, मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज दे रहा हूं, डीप नहीं जा रहा हूं। हम कंपनीज एक्ट 2013 नहीं पढ़ रहे हैं। अगर किसी को पढ़ना है तो पर्सनली मैसेज कर देना, 10-15 बच्चे भी हो गए, मैं उस पर अलग से लेक्चर बना दूंगा कंपनीज एक्ट 2013 पे। तो बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? बच्चों, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, समझने की कोशिश करो। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी बनने से पहले बनाया जाता है। और इसके अंदर हम पता है क्या क्या लिख के चलते हैं कि मेरी कंपनी में, कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? कैपिटल का मतलब ये होता है कि कंपनी में कितना पैसा लगेगा। हाँ, इसमें हम लिख के चलते हैं कि मेरी कंपनी में कितना कैपिटल रहेगा। बच्चों, जब कंपनी रजिस्टर करवानी होती है ना, तो एक एक इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो रजिस्ट्रेशन करने बैठे हैं कंपनी वालों के, उसको देनी पड़ती है। तो उसको आप अलग अलग डॉक्यूमेंट तो बनाओगे नहीं, तो एक डॉक्यूमेंट बनता है, इतना मोटा डॉक्यूमेंट होता है कंपनी बनने से पहले, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैपिटल, कितना कैपिटल लिखोगे, रिगार्डिंग कि मेरा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, रिगार्डिंग योर लायबिलिटी क्लॉज, रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्लॉज का मतलब यह है कि मेरी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, वो आप डॉक्यूमेंट के अंदर बकायदा लिख के चलेंगे। ये सारी चीजें देनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब ये जो सारी चीजें आप एक बुकलेट में देते हो, उस बुकलेट को बोल के चलते हैं बच्चा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें कौन कौन से क्लॉजेज आते हैं, क्लॉजेज का मतलब कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन से क्लॉजेज आते हैं। तो बच्चों, इसमें मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, ज्यादा डीप नहीं जा रहा, बट आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब समझ में आना चाहिए कि अच्छा इसके अंदर ये चीजें होती हैं। तो बेटा, इसके अंदर पता है क्या क्या चीजें होती हैं? फर्स्ट इसमें होता है कैपिटल क्लॉज। ओके, कैपिटल के बारे में बताते हैं। सेकंड इसमें होके चलता है नेम क्लॉज, कि यार कंपनी का जो नेम है वो क्या है, कैसे है, कोई वायलेशंस तो नहीं हो रही हैं, कि कोई तुमने सरकारी नाम तो नहीं चुन लिया अगर प्राइवेट कंपनी खोलने जा रहे हो। तो बहुत चीजें होती हैं इसके अंदर, जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे ना, इसके अंदर बहुत चीजें होती हैं नेम क्लॉज के अंदर भी। और थर्ड इसके अंदर बच्चों होता है रजिस्टर्ड ऑफिस, कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है भैया, कौन से स्टेट में, कौन से शहर में आ रहा है आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। और इसके बाद उसमें होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। बहुत क्लॉजेज होते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज मैंने आपको बता दिया, इट इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑब्जेक्टिव से आप खोल के चल रहे हैं कंपनी, ये भी आपको इसके अंदर बताना है। उसके बाद इसके अंदर होता है लायबिलिटी क्लॉज, कि व्हाट विल बी आवर लायबिलिटी वगैरह सारी चीजें होके चलती है। तो ये एक डॉक्यूमेंट के अंदर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? MOA। ठीक है, अब इसकी नॉलेज तो हो गई आप लोगों को, जो मैंने बताना था, जितना आपके लेवल के अकॉर्डिंग नॉलेज होनी चाहिए उतना है इसके अंदर सारी चीजें। एक और आपने चीज पढ़ी होगी बच्चों, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर ये भी एक तरह से बुकलेट होती है, डॉक्यूमेंट होता है। हाँ बेटा, ये भी एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें सारी प्रथाएं लिखी जाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं ना एक चिट्ठा लिखा जाता है, किस चीज का चिट्ठा होता है, वो किस चीज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है? रूल्स,
रेगुलेशंस होते हैं कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो आगे से अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको इतना जवाब देना है, और व्हाट डू यू मीन व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बोल के चलना है कि इट इज अ डॉक्यूमेंट इन विच रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिटन। इतना समझ में आया बेटा कि नहीं आया? हाँ सर, इतनी बात जितनी आपने समझानी थी सर मुझे समझ में आ गई है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आप लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग इतना समझ लो बहुत है, जब आगे क्लासेस में जाओगे तो उस पर और डीपली चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक है, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ शेयर्स, जो मर्जी आप इसको बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा शेयर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। हाँ सर, जिन्होंने नहीं देखी है पिछले लेक्चर में बता दिया, देख लेना शेयर्स की डेफिनेशन। तो शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स का मतलब होता है सर जब हम टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं पूरी कंपनी को, और वो टुकड़ों को हम उन टुकड़ों की वैल्यू रखते हैं, और जनरल पब्लिक, ये जो हमारा संसार है, इनको हम बोलते हैं कि ये टुकड़े खरीद के चलिए और हमारे पास पैसा आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? सर शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो इन टुकड़ों को जनरल पब्लिक, जो हमारा संसार है वो खरीद के चलता है, उसको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। वेरी वेरी गुड्स। अब ये जो शेयर्स होते हैं, बस क्या ये शेयर्स होते हैं? नहीं सर, इसके दो टाइप्स होते हैं। बेटा ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है, ऊपर ऊपर से जितना नॉलेज है समझ लो। बेटा ये ना दो प्रकार के शेयर्स होते हैं। अब पहला शेयर होके चलता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब थोड़ी चर्चा हम करके चलते हैं प्रेफरेंस से। मतलब नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है, जो मेरे इंग्लिश वाले बच्चे हैं, वैसे तो सारे मेरे इंग्लिश वाले बच्चे हैं, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि मैं अपनी जिंदगी में इस चीज को प्रेफरेंस दे रहा हूं, कि मैं अपनी जिंदगी में इस चीज के बारे में ज्यादा मतलब इंक्लाइंड हूं। दैट मीन्स किसी को प्रेफरेंस देना, किसी को पहले से सिलेक्ट कर लेना। मतलब कि मान लो ए भी एक बच्चा है, बी भी एक बच्चा है, बट मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं ए को। दैट मीन्स मैं ए से रिलेटेड ज्यादा इंक्लाइंड हूं, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस देना। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, इसका नाम प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसे शेयर्स होके चलते हैं बच्चों कि उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। ओ माय गॉड सर, इतनी भारी बात तो भी आएगी। उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। अब प्रेफरेंस दिया जाता है तो प्रेफरेंस के लिए तो यार कंपेयर भी तो करो ना, किसके रिगार्डिंग प्रेफरेंस दिया जाता है? उनको दिया जाता है बच्चों इक्विटी शेयर से ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? सो अभी तक मुझे सर ये क्लियर हो गया, दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है इक्विटी शेयर्स। पहली बात आपने प्रेफरेंस शेयर्स में सर ये बताई है कि प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसे शेयर्स है जिनको इक्विटी शेयर से ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात समझ के चलो, मैं इस पेज को खत्म कर रहा हूं क्योंकि अभी इसी पेज में मैंने आपको समझाना है। आप किसी को पैसा देते हो, मान लो आप किसी को लोन देते हो, तो क्या फ्री में दे देते हो? नहीं सर, फ्री में थोड़ा ना देते हैं हम, उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मैंने सर धर्मशाला थोड़ा ना खोली हुई है जो मैं उसको फ्री में पैसा दे दूंगा। क्या चार्ज करते हो? मैंने सुना नहीं सर, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ओके, मतलब किसी को फ्री में पैसा नहीं देते हो, ये बात तो क्लियर है। हाँ, अब किसी ने एक कंपनी का टुकड़ा खरीदा है, मतलब कि एक कंपनी का शेयर खरीदा है। तो एक कंपनी का शेयर खरीदा है, मैंने उस कंपनी को पैसे दिए हैं, मुझे प्रॉफिट तो मिलेगा। जो मैंने आपको बताया था कि एक जब आप टुकड़ा खरीदते हो, शेयर खरीदते हो कंपनी का, तो उसमें प्रॉफिट तो मिलता है, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है। एक चीज और मिलेगी, क्या ये पैसा आप ऐसे ही दे दोगे? नहीं सर, लोन के केस में इंटरेस्ट, तो शायद इस केस में भी इंटरेस्ट। बेटा इस केस में उस इंटरेस्ट को इंटरेस्ट नहीं बुलाते, उसको बुलाते हैं हम, एक नाम होता है, उसको हम बुलाते हैं डिविडेंड। दैट मीन्स शेयर होल्डर्स, सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे प्लीज, शेयर होल्डर्स receives a dividend on the share they have purchased, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो टुकड़ा परचेज किया है ना कंपनी का, उस पे उनको इंटरेस्ट जैसा ही मिलता है, बट उसको हम इंटरेस्ट नहीं बुलाते, उसको हम बुला के चलते हैं डिविडेंड। बच्चों ये चीजें जो मैं समझा रहा हूं ना, ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक रूल्स हैं। इसके अंदर भी डिविडेंड कैसे मिलेगा, कैसे करना है, इसके अंदर भी अपने आप में महाभारत है, बट आप लोगों के लिए वो पढ़ना भी इतना सही नहीं है। डीपली जाते रहो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना कम है मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी जितनी बात समझाना चाह रहा हूं उतना समझो। तो एक चीज तो सर मुझे क्लियर हो गई है कि शेयर्स को
डिविडेंड मिलता है, ठीक है, वेरी वेरी गुड। अब बात आ जाओ, समझ में आ गया ना डिविडेंड का मतलब? हाँ सर समझ में आ गया, इंटरेस्ट की तरह होता है, ठीक है। अब बात आ जाओ बैक टू द स्टोरी, जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको हम प्रेफरेंस देते हैं ओवर इक्विटी शेयर्स। भैया किस चीज की प्रेफरेंस दे रहे हो ओवर इक्विटी शेयर्स? ये भी तो बताओ बच्चों। एक चीज तो क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर्स को भी डिविडेंड मिलता है, बट प्रेफरेंस शेयर्स क्योंकि इनका नाम प्रेफरेंस है, क्योंकि इनको हम प्रेफरेंस देके चल रहे हैं, सो डिविडेंड जब भी, और जो डिविडेंड आते हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स दिए जाते हैं, ओके। तो जब भी डिविडेंड मिलेगा तो वो पहले किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? वो पहले दी जाएगी प्रेफरेंस शेयर्स। अब समझ में आया इनको प्रेफरेंस क्यों बुला रहे हैं? तो सब बच्चे मेरे साथ लिखिए, दे हैव अ राइट टू रिसीव अ डिविडेंड, दे हैव अ राइट टू रिसीव अ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट। इसका मतलब भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि फिक्स रेट क्यों बोल रहा हूं। एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू। कहता है दे हैव अ राइट टू रिसीव द डिविडेंड, मेरा राइट है, मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं, मेरा राइट है कि पहले मुझे मिलेगा डिविडेंड। किसके पहले मिलेगा डिविडेंड? पहले मुझे मिलेगा डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा। दैट मींस दे हैव अ राइट टू रिसीव अ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके। इक्विटी शेयर्स, ओके। सो सर पहली प्रेफरेंस तो मुझे समझ में आ गई कि इसको हम प्रेफरेंस शेयर्स क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि जो डिविडेंड का प्रेफरेंस है पहले इनको मिलके चलेगा प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। सर दूसरी प्रेफरेंस भी बताइए। बिल्कुल, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता अगर ये कंपनी खत्म हो जाती है, ये कंपनी को हमें बंद करना है। आप सब पार्टनरशिप फर्म में पढ़ के आए हैं कि अगर कंपनी को बंद करना है तो अपने अपने पैसे सब लेके चले जाते हैं। तो अगर कंपनी को बंद करना है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी मतलब अब खत्म करने जा रहे हैं कंपनी को, पहले किसका पैसा चुकाया जाएगा? इक्विटी शेयर्स का के प्रेफरेंस शेयर्स का? नाम रख के बताना, नाम याद करके बताना। प्रेफरेंस किसको पैसा दिया जाएगा? पहला पैसा दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स को, अगर कुछ पैसा बचा है उसके बाद इक्विटी शेयर्स वालों को दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चा इसमें आप ये लिख के चलेंगे, व्हेन द कंपनी इज वाउंडेड अप, इन केस ऑफ वाउंड अप ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी का खत्म होने जा रहा है प्रेफरेंस शेयर्स, इसको मैं PR शेयर्स लिख रहा हूं, समझ जाना, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स विल बी गिवन द प्रेफरेंस ऑन रिसीविंग their value ऑफ कैपिटल। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? कहता है इन केस ऑफ वाउंड अप ऑफ अ कंपनी, जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले हैं सबसे पहला प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा अगर हम कंपेयर करके चले इक्विटी शेयर से। तो अब समझ में आया कि नहीं आया? आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स क्यों बोलते हैं, आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब बात करते हैं, अच्छा एक मेरी बात सुनो, प्रेफरेंस शेयर्स के भी ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग और नॉन, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसकी रीडिंग जरूर ले लेना। अगर समझ नहीं आया तो पूछ लेना, क्योंकि बेटा अगर मैं थ्योरी ये सारी समझाना शुरू हो जाऊंगा ना तो आपका लेक्चर प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा, आगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने। तो आपका वर्क ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स के जो पार्ट्स है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये बेटा आप खुद पढ़ के चलेंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे डाउट ले लो, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो अब बात करते हैं सर इक्विटी शेयर्स की। सर इस गरीब की भी बात कर लो। बेटा एक बात बोलूं, आप लोगों ने सुना होगा कि जितना रिस्क उतना प्रॉफिट। ये इक्विटी शेयर्स को जितना बेचारा समझ रहे हो ना, उतना बेचारा नहीं है। मैं मानता हूं इन 2 पॉइंट्स में ये बेचारा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो इक्विटी शेयर्स होके चलते हैं इनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि ये जो इक्विटी शेयर्स होके चलते हैं, डिविडेंड जो इनको डिविडेंड रिसीव होगा ये प्रेफरेंस शेयर्स के बाद रिसीव होगा। क्यों? क्योंकि इनको वाइंडिंग अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इनको जो इनके इक्विटी शेयर कैपिटल का जो पैसा मिलेगा ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद मिलेगा। आप लोगों को लग तो रहा है कि ये बेचारा है, बट बच्चों ये बेचारा नहीं है। बताओ कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बच्चे को आना चाहिए। ये बेचारा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स आर गेटिंग डिविडेंड ऑन अ फिक्स्ड रेट। क्या मैंने बोला कि इक्विटी शेयर वालों को फिक्स रेट का डिविडेंड मिलेगा? भाई साहब भगवान करे, मैं ये नहीं कहूंगा भगवान ना करे, भगवान करे अगर कंपनी को जबरदस्त प्रॉफिट हो गया ना तो वो सारा प्रॉफिट इनको तो फिक्स्ड अमाउंट में मिल जाएगा, उसमें से प्रॉफिट जितना भी इतना सारा प्रॉफिट बचेगा ना
वो सारा इक्विटी शेयर्स वालों को मिलेगा। मैंने क्यों बोला है? क्योंकि जितना इक्विटी शेयर रिस्क लेता है, रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। ये बात तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। दैट मीन्स अगर चौथा पॉइंट मैं इसमें लिखवाऊं कि डिविडेंड फॉर, मैं ईएस लिख रहा हूं, आप इक्विटी शेयर होल्डर्स लिखेंगे, डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब ये, अगर जबरदस्त प्रॉफिट हो गया ना तो उसमें से फिक्स परसेंटेज, इनका तो छोटा मोटा पार्ट फिक्स्ड वाला निकल ही जाएगा, और जो इतना सारा प्रॉफिट बचेगा ना वो सीधा सीधा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के पास। मन ही मन इक्विटी शेयर होल्डर मुस्कुरा दिया, वो स्माइल कर रहा है, कह रहा है हाँ सर ये बात तो सही है, अब थोड़ा मेरे को इक्विटी शेयर अच्छा लग रहा है। तो बच्चों जो मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के बीच में बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। प्रेफरेंस को क्यों प्रेफरेंस बुलाया जाता है, और इक्विटी शेयर्स को बेचारा मत समझना, वो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के चलता है अगर कंपनी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया इतना? मतलब हाँ सर इतनी चीजें समझ में आ गई, आप बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं सर, मजा आ रहा है। बच्चों एक चीज मैं थ्योरी की, आपको फोटो आ रही होगी आप लोगों के सामने, एक पिक आ रही होगी, वो पिक है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। +2 के बच्चे को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ एक पिक शेयर कर रहा हूं, वो पिक आप रीड करके चलेंगे। चाहे यहां पे वीडियो आप पॉज कर लीजिए, उस पिक को रीड जरूर करना है। ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मैं होप करता हूं कि आपने वो पिक को रीड कर लिया, दिमाग में पॉइंट्स बिठा लिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना। ओके अब बात क्या आती है? अब बात ये आगे चलती है सर, बात करते हैं शेयर कैपिटल की। ओके बात करते हैं शेयर कैपिटल की। सर ये शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? बेटा कुछ भी नहीं होता। शेयर का मतलब क्या होता है? मतलब कि 200 शेयर्स और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 200 शेयर्स और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं कि एक शेयर की वैल्यू, एक टुकड़े की वैल्यू 20 रुपए है, तो कितना हो गया? ये हो गया 40,000 रुपए। तो बेटा इसको बुलाते हैं शेयर कैपिटल, कि शेयर वाला कैपिटल वाला पैसा, ठीक है ना? तो इसको हम शेयर कैपिटल बुलाते हैं। इसको मैं लिख देता हूं रुपीज, और सॉरी अगर 200 का एक है तो ये 4,000 रुपए हो गया, सॉरी ठीक है, रुपीज 4,000। व्हाट इज दिस? दिस इज आवर शेयर कैपिटल। एंड व्हाट इज 200 इज आवर शेयर्स। व्हेन वी मल्टीप्लाई शेयर्स विद द अमाउंट ऑफ वन शेयर देन वी गेट शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, इसमें ना स्टेजेस होती है, इसमें स्टेजेस होती हैं। किस चीज की सर? किस चीज के रिगार्डिंग स्टेजेस होती हैं? अब उस पर थोड़ी बहुत चर्चा करके चलते हैं, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हाँ सर आपने बताया, उसमें क्लॉजेस लिख के चलते हैं। उसमें से एक क्लॉज होता है कौन सा? फटाफट से मुझे बता के चलेंगे। उसमें से एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। अब सर ये कैपिटल क्लॉज पे थोड़ी बहुत चर्चा करके चलते हैं। बेटा जितना कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? जितना कंपनी में पैसा हमने लगाना है, ठीक है, जितना कंपनी के पास एज अ कैपिटल पैसा होगा, उसको जब कंपनी स्टार्ट होती है उसको आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन करना पड़ता है कि मैं, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, कि मैं अपनी पूरी जिंदगी, अपनी नहीं कंपनी की पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा, इतना कैपिटल लगा रहा हूं मैं, इससे ज्यादा कैपिटल नहीं लगाऊंगा। क्या मतलब? दोबारा से सुन लो, कि ऐसी अमाउंट विच इज स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट इट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट आई विल कीप इन माय कंपनी। जो हिंदी में समझना चाहते हैं मैं उनके लिए हिंदी में समझा रहा हूं। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर नहीं। इतना कैपिटल, मेरी जो लाइफ टाइम है कंपनी का, उसमें इतना कैपिटल मैं लगा के चल सकता हूं। ये चीज आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में लिख के चलनी पड़ती है। तो बेटा फटाफट से मुझे बताओ, एक ऐसा कैपिटल, एक ऐसा मैक्सिमम कैपिटल जो लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी में इससे ऊपर नहीं लगाऊंगा, इतना लगा सकता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेटा बोल के चलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ये समझ लिया आगे वाले क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज्ड कैपिटल? मैं आप लोगों के लिए पढ़ भी देता हूं। ऑथराइज्ड कैपिटल रेफर्स टू दैट अमाउंट विच इज स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, एमओए में तो होती है सर, ये लिखना पड़ता है। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कहता है ये मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी को अथॉरिटी जिस चीज की मिली है कि इतना तुम करके चल सकते हो, इससे ऊपर नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल। एंड बच्चों वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। मान लीजिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 1 लाख रुपए का ऑथराइज्ड कैपिटल, 1 लाख शेयर्स, मैं 1 लाख शेयर्स इशू करके चल सकता हूं लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी में, और मेरे एक शेयर की वैल्यू है कितनी?
₹10। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैंने ये तय कर लिया कि 1,00,000 शेयर्स मैं लाइफ टाइम में, इससे ऊपर नहीं करूंगा मैं इशू, 1,00,000 शेयर्स करके चलूंगा। ठीक है, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो कि क्या 1,00,000 शेयर्स, मैंने लिख तो दिया, देखो यार हमारी ना ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम जितनी चीज कर रहे होते हैं ना, हम उससे ऊपर ही रखते हैं। मैं आपको अगर वैसे एग्जाम्पल देके चलूं, जो स्वीट्स के डब्बे होते हैं, जैसे कोई फंक्शन होता है, कोई स्वीट्स के डब्बे होते हैं, मिठाइयों के डब्बे होते हैं, हमें पता है कि चाहिए कितने, 10 चाहिए मुझे, इस फंक्शन में मेरे 10 डब्बे लग जाएंगे, 10 स्वीट्स के बॉक्सेस लग जाएंगे मेरे। बट मैं जो बीकानेर वाले बंदे हैं उनको मैं क्या बोलता हूं, यार लगने तो 10 हैं बट तू 12 कर दे, क्या पता 2 की मेरे को बाद में रिक्वायरमेंट पड़ जाए। बट मनी मन मुझे कितना पता है, मनी मन मुझे पता है 10 डब्बे लगेंगे। तो ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, मनी मन मुझे पता है कि यार 1,00,000 शेयर्स तो नहीं इशू करूंगा, बट यार मैक्सिमम है, इससे ऊपर तो मैं लेके जाऊंगा नहीं, तो 1,00,000 कर दे। बट मनी मन मुझे पता है कि यार इस 1,00,000 शेयर्स में से ना मेरे को इशू कितने करने हैं। इशू मतलब मेरे को ये जो संसार है इसको बांटने कितने हैं, मेरे को 50,000 शेयर बांटने हैं। तो ये जो 50,000 शेयर्स हैं, ये जो 50,000 शेयर्स हैं, 1,00,000 में से मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि 1,00,000 में करके चल सकता हूं पूरे लाइफ टाइम में, बट उसमें से मेरे को 50,000 करने हैं। तो इसको हम बोल के चलते हैं इशूड कैपिटल। ओके, इशूड कैपिटल मैं आप सबके लिए पढ़ भी देता हूं। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, दैट मींस ये 50,000, इस 1,00,000 में से 50,000 ये एक ऐसा पार्ट है विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इस 1,00,000 रुपए में से जो 50,000 वाला पार्ट है, ये एक ऐसा पार्ट है जो मैं संसार को, पब्लिक को दे के चलूंगा, जो वो सब्सक्राइब करके चलेंगे। द रिमेनिंग पार्ट, इसमें से 1,00,000 में से 50,000 तो इशू हो गया, बाकी जो 50,000 बचा उसको हम बोलते हैं द रिमेनिंग पार्ट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल इज नोन एज द अनइशूड कैपिटल, जो हम लेटर बाद में इशू करके चल सकते हैं। तो बच्चों समझने का अर्थ समझो, 1,00,000 में से जो 50,000 मैं जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर रहा हूं वो मेरा इशूड है कि 1,00,000 में से 50,000 इशू करूंगा, और बाकी जो इस 1,00,000 में से 50,000 बचे उसको मैं क्या बुलाऊंगा, अनइशूड कैपिटल, और वो बाद में जाके मैं इशू कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी तक बच्चों आप सबको समझ में आया कि नहीं आया, ऑथराइज्ड कैपिटल का मीनिंग, इशूड कैपिटल का मीनिंग। बच्चों ये चीजें मैं आपको लेवल 0 से समझा रहा हूं, जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे को समझाते हैं, तो समझ लेना अच्छे से। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, अब आता है स्टेप नंबर 3। 50,000 मैंने अपनी जनरल पब्लिक, जो मेरा संसार है, उनके लिए मैंने ओपन कर दिए। आजकल के लोग बहुत मूडी होते हैं, आजकल के लोग बड़ा नॉलेज वाले हो गए हैं, वो कंपनी के हिसाब से उस कंपनी के टुकड़े खरीद के चलते हैं। क्या पता जो 50,000 शेयर्स हैं, क्या पता जो 50,000 शेयर्स हैं, क्या वो 50,000 के 50,000 टुकड़े बिक जाएंगे आप लोगों के? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या 50,000 के 50,000 लोग सब्सक्राइब कर लेंगे? सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? जियो का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, कि हमारी जियो का फैमिली का मेंबर बनो, हमारी जियो की फैमिली को सब्सक्रिप्शन करो, पैसे दो, तो वैसे ही क्या 50,000 के 50,000 सब्सक्राइब कर लेंगे ये जनरल पब्लिक? मान लो 50,000 में से 10,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं हो पाए, सिर्फ 40,000 सब्सक्राइब हो पाए, 10,000 शेयर्स हमारे नहीं किसी ने टुकड़े लिए, तो बेटा ये जो 40,000 रुपए होके चलता है, 40,000 शेयर्स, इसको क्या बोल के चलते हैं? इसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? इशू कैपिटल का पार्ट, 50,000 शेयर वाले का ही 40,000 पार्ट है, इशूड कैपिटल का पार्ट जो लोगों ने सब्सक्राइब किया। मैं आप लोगों के लिए पढ़ भी देता हूं, सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड, मेरे हैंड्स को देखो कहां घूम रहे हैं, इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। इस 50,000 में से 40,000 ही इस संसार ने, इस गंदे संसार ने सब्सक्राइब किया है, पूरे नहीं सब्सक्राइब हो पाए, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हुआ मीनिंग? ऑथराइज कैपिटल उसका पार्ट होता है, इशूड कैपिटल उसका पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इसमें थोड़ी बहुत चर्चा है, मैं यही स्टेप को रोक रहा हूं, इसमें थोड़ी बहुत चर्चा है। ठीक है, मान लीजिए मैं ऊपर से बोलता आ रहा हूं कि मेरे एक शेयर कितने का है? सर आपका एक शेयर है 10 रुपए का। तो बच्चों क्या होके चलता है, कहानी से समझो। कंपनी जो होती है वो 10 रुपए के 10 रुपए एक साथ नहीं मंगवाती है,
मैं एक शेयर की बात कर रहा हूं। मान लो 40,000 सब्सक्राइब कर लिए, 40,000 हमारे शेयर्स बिक गए। अब क्या है, 40,000 हमारे शेयर बिक गए। अब किस चीज का टाइम है? अब टाइम है कि इस शेयर्स पे पैसा मंगवाया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि 40,000 शेयर्स मेरे अब सब्सक्राइब हो गए हैं। तो क्या 40,000 में से 40,000, ऐसा इस एग्जाम्पल को ऐसे समझ के चलो कि एक ही बंदे ने 40,000 शेयर खरीद लिया। आप अच्छी तरह फिर समझोगे, एक ही बंदे ने 40,000 शेयर खरीद लिया। क्या उस 40,000 शेयर पे मैं सीधा सीधा जो 10 रुपए है, सारे 10 रुपए इकट्ठे मंगवा लूंगा एक शेयर पे? एक शेयर का 10 है तो 40 शेयर का कितना हुआ? 4 लाख रुपए। क्या मैं 4 लाख रुपए उस बंदे से इकट्ठे मंगवा लूंगा? कभी भी नहीं होता ऐसा, कभी भी नहीं होता। हम क्या करते हैं, इस 10 रुपए को इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अभी इस इंस्टॉलमेंट्स का नाम मत पूछना, क्योंकि अभी मैंने आपको नाम समझा दिया ना इस इंस्टॉलमेंट का, आपके लिए आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी सिंपल ये समझ के चलो कि जो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर है ये हम एक साथ नहीं मंगवाते। मान लो इस 10 रुपए को मैं इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहा हूं, 4 रुपए, 4 रुपए और 2 रुपए। 4 + 4 8, 8 + 2 10। इसको मैंने इंस्टॉलमेंट में मंगवा लिया। वैसे इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट फ्लोर, बट वो मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, वो हम जब एंट्री पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे फ्लो चलता है, ठीक है। तो मान लीजिए 40,000 के शेयर्स मेरे सब्सक्राइब हो चुके हैं। उस 40,000 के शेयर वाले बंदे को मैं ये बोल के चलता हूँ कि भाई तुम मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दो 4 रुपए, और तुम मुझे सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दो 4 रुपए। दैट मीन्स तुम मुझे 8 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दो। दैट मीन्स एज अ कंपनी बात करूं, मैंने 40,000 रुपए में से, जिसकी एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए, मैंने उसमें से 8 रुपए की ही कॉल करी। कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना, कॉल करना। आप कॉल करते हो ना, किसी को बुलाते हो, तो मैंने उसमें से 8 रुपए की ही कॉल करी उस बंदे को। मैंने क्या कॉल करी कि यार तू पूरा 10 रुपए मत दे, मैं सिर्फ कॉल कर रहा हूं 8 रुपए की, तू मुझे सिर्फ 8 रुपए दे दे। तो बेटा इस 8 रुपए को क्या बोलते हैं? 8 रुपए का मतलब क्या हुआ? इस 40,000 शेयर में से 4 + 4 8, 4 8 जा 32, 1 2 3 4, मैंने 8 रुपए की कॉल करी। 8 रुपए की कॉल करी मतलब कि ये कौन सा कैपिटल है? ये है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, इसको क्या कैपिटल बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। सर मुझे एक चीज बता के चलिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। 40,000 के शेयर्स थे, इसमें से मैं सिर्फ अभी 8 रुपए चाहता हूं, क्योंकि मेरी कंपनी को रिक्वायरमेंट अभी 8 रुपए की है। तो ये 8 रुपए का क्या हो गया? ये 8 रुपए हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। सर ये जो 2 रुपए बचा है इसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड का उल्टा क्या होता है सर? अनकॉल्ड। इसको हम बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल, और इस पे एक स्टार लगा दो क्योंकि इस पे चर्चा आगे होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, ठीक है सर। तो समझ में आया कि नहीं आया? सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होके चलता है कॉल्ड कैपिटल। अब पढ़ो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। Called up capital means such part of subscribe capital. Called up capital means such part of subscribe capital which has been called up by the directors from shareholders for payment. एक ऐसा part of subscribe capital जो डायरेक्टर्स ने सिर्फ 8 रुपए कॉल्ड अप किए हैं। 10 रुपए कॉल्ड अप में से 10 रुपए में से 8 रुपए कॉल्ड अप किए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। एंड सर ये जो 2 रुपए बच गए हैं इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। और इसका मैं हिसाब बताऊंगा, अभी आगे होगा इसका हिसाब, ठीक है। अब मुझे एक बात बता के चलो, क्या जो आपने 8 रुपए बुलाए हैं, मैं मान रहा हूं उस बंदे ने 40,000 शेयर खरीद लिए, एक बंदे ने कहता मैं ही ले लेता हूं, सारे शेयर्स दे दो। क्या पता वो बंदा थोड़ा गलत निकले, क्या पता वो बंदे के मन में फ्रॉड हो, तो उसने जो कंपनी वालों ने 8 रुपए मंगवाए हैं, क्या पता वो अपनी एक असली चेहरा दिखा दे, असली फेस दिखा दे, और वो उसने सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही दी। कंपनी ने कितनी इंस्टॉलमेंट्स मंगवाई हैं? 2 इंस्टॉलमेंट मंगवाई हैं, 4 रुपए + 4 रुपए। क्या पता वो सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट दे दे 4 रुपए, कहता बाकी नहीं है मेरे पास, अभी मैं नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक दे रहा हूं। दैट मीन्स ऐसा कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट जो उसने पे किया है। कॉल्ड अप कितना था बच्चों? 8 रुपए, बट उसने पे कितना किया? उसको बोलते हैं 4 रुपए पे किया। तो बच्चों उसको क्या बोल के चलते हैं? उसको हम बोल के चलते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल। सो पेड अप कैपिटल कैसे आएगा? 40,000 शेयर थे, कॉल्ड अप कितना किया था? कॉल्ड अप किया था सर 4 + 4 8 रुपए, बट उसने सर एक ही इंस्टॉलमेंट दी, दैट मीन्स 4 रुपए दिए। तो हमारा पेड अप कैपिटल कितना हो गया? 40,000 × 4 1,60,000 हमारा
पेड अप कैपिटल हो गया। और पेड अप कैपिटल की मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, प्लीज समझेंगे मेरे साथ। द टर्म पेड अप रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप एक दैट पोर्शन है कॉल्ड अप कैपिटल का which have been actually received from the shareholder, जो शेयर होल्डर ने एक्चुअली रिसीव किया है। कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट मतलब 8 रुपए लेके आने थे, बट उसने पेड अप कितने दिए, उसने पे सर सिर्फ 4 रुपए के हिसाब से किए। सो पेड अप का मतलब क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल का ऐसा पार्ट जो उसने पे किया हो। दैट मीन्स कॉल्ड अप 8 था, पे कितना किया इसमें से 4, उसको हम बोल के चलते हैं पेड अप कैपिटल। सो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज मेरे को बता दीजिए आपको क्लियर हुआ कि नहीं। आज के बाद अगर आपसे कोई ये चीजें पूछ के चलेगा उसको फटाक से जवाब देना, क्योंकि आप शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल के स्टूडेंट हो। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ऑथराइज कैपिटल, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इशूड कैपिटल, मैंने एक्सप्लेन कर दिया सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कॉल्ड अप कैपिटल, और उसके बाद लास्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको पेड अप कैपिटल। अब आते हैं स्टार मार्क वाली चीज पे। स्टार मार्क वाली चीज पे कौन सा, सर कंपनी वालों ने 40,000 जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल आया था हमारे पास, उसमें से कंपनी वालों ने कितना कॉल करके बुलाया, 8 रुपए, और जो बाकी 2 रुपए बचा था सर वो क्या था, वो था अनकॉल्ड कैपिटल। सर ये कब बुलाएंगे, सर ये जो कैपिटल है 2 रुपए का, जो अनकॉल्ड कैपिटल है, जो कॉल करके नहीं बुलाया, ये कब बुलाएंगे बेटा, इस पे थोड़ी चर्चा करके चलते हैं। सब मेरे साथ लिखेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है ये हम तब बुलाएंगे जब मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। फटाफट से बताओ एक कंपनी के लिए मुसीबत का पहाड़ कब टूट पड़ता है, सर जब कंपनी ठन ठन गोपाल हो जाती है, सर जब वाइंडिंग अप हो रही होती है, जब कंपनी सर खत्म होने वाली होती है, बिल्कुल उस टाइम पे ये अनकॉल्ड कैपिटल बुलाया जाता है। कि बेसिकली अनकॉल्ड कैपिटल इज मेंटेन्ड जब कंपनी का बुरा वक्त आ जाता है, जब मतलब कि कंपनी खत्म होने वाली है, और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमें पेमेंट देनी है, आउटसाइड लायबिलिटी, ये अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट तब बुलाया जाता है जब हमारी कंपनी ठन ठन गोपाल हो जाती है, खत्म होने वाली होती है, और क्रेडिटर्स को पैसे देने होते हैं, तो इससे हम पैसे दे देते हैं। तो सब बच्चे मेरे साथ लिख के चलेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल is always called when the company winds up and it is used, मैं it is used लिखना भूल गया हूं, आप लिख लेना, and it is used for the payment of क्रेडिटर्स। बच्चों मार्क माय वर्ड्स, अगर आप लोगों से ये कोई पूछ के चलता है कि अनकॉल्ड कैपिटल कभी बुलाते हैं, नहीं, उनको ये बोलना है ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। उनको हमेशा से ये जवाब देना है कि ये फ्री का पैसा नहीं है, कुछ सोच समझ के ही हमने कॉल्ड बुलाया था और अनकॉल्ड हमने छोड़ा था, ये सिर्फ तब बुलाएंगे जब कंपनी की वाइंडिंग अप होने जा रही होगी। बेटा ये वाले अनकॉल्ड कैपिटल को हम एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और उसको बोलते भी हैं, उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल अकाउंट। ओके, रिजर्व कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है इसके अंदर एक ऐसा पैसा है। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व कैपिटल अकाउंट? रिजर्व कैपिटल अकाउंट मींस एक ऐसा पैसा जो अनकॉल्ड है, और इसमें से जो रिजर्व कैपिटल अकाउंट में से जो पैसा है वो हम यूज करके चलेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। समझ में आया इतना पॉइंट के नहीं आया? फटाफट से मुझे प्लीज बता के चलेंगे। हाँ सर इतना पॉइंट समझ में आ गया। एक पॉइंट और है जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, वो पॉइंट है, आ जाओ अपना दिमाग ले आओ सब्सक्राइब्ड कैपिटल की तरफ। बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल की तरह दिमाग ले आओ, इस पे ले आओ, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल में भी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें 2 तरीके की चीजें यूज होंगी। कौन कौन सी देखते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मैं पीछे वाले एग्जाम्पल से समझा के चल रहा हूं, घबराना मत बेटा। इसमें 2 टर्म्स यूज होंगी सब्सक्राइब कैपिटल में। कौन कौन सी? पहली टर्म यूज होगी सब्सक्राइब्ड, ये आप पढ़ के ही बता दोगे, इतने तो इंटेलिजेंट हो आप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और दूसरी टर्म इसमें यूज होगी सब्सक्राइब्ड एंड, बट लिख लेना यार, बट नॉट फुली पेड अप। ओके, अब सर इसका क्या मतलब है? ये क्या महाभारत है? नहीं सर, ये तो कुछ भी नहीं है बच्चों, ये तो बहुत आसान है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, इसका मतलब ये है कि सब्सक्राइब कैपिटल पे पहुंच गए थे ना 40,000 रुपए, और कंपनी वालों ने, मान लो सब्सक्राइब कैपिटल के बाद कंपनी वालों ने कॉल किए 10 रुपए कॉल किए,
मतलब यार तुम पूरा पूरा पैसा दो, हम कॉल्ड अप रख रहे हैं, 8 रुपए नहीं रख रहे हैं, हम कॉल्ड अप रख रहे हैं 10 रुपए, और जो शेयर होल्डर है उसने पूरे पूरे पे कर दिए। तो बेटा इसको रिलेट करो, सब्सक्राइब्ड कर दिए और जो सब्सक्राइब के बाद जो कॉल्ड अप करा है वो पूरे पूरे पे कर दिए। तो इसको हम क्या बोल के चलेंगे? इसको हम बोल के चलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, अब बात आती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। बेटा इसमें भी दो कंडीशंस आती हैं। कौन कौन सी? कि कंपनी वालों ने, मैं हिंदी में लिखवा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो गए, कंपनी वालों ने कॉल्ड अप पूरे किए, मतलब कंपनी वालों ने 10 रुपए कॉल्ड अप पूरे किए, बट शेयर होल्डर ने पेड अप पूरे नहीं किए। समझ में आया कि नहीं आया? कंपनी वालों ने भैया पूरे पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप किए, बट जो पेड अप आया ना वो कॉल्ड अप के अकॉर्डिंग नहीं आया। जो पेड अप आया ना वो कंपनी वालों ने 10 रुपए पूरे पूरे कॉल्ड अप किए, बट जो पेड अप आया वो सिर्फ 8 रुपए का पेड अप आया, 2 रुपए उसने पे ही नहीं किए। तो बच्चों को किस कैटेगरी में जाएगा? वो जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। उसने 40,000 रुपए के शेयर सब्सक्राइब कर लिए हैं, उसने 40,000 के शेयर पूरे सब्सक्राइब कर लिए, बट वो नॉट फुली पेड अप है। कंपनी वालों ने 10 रुपए के हिसाब से बुलाए थे, बट उसने 8 रुपए ही दिए। समझ में आए पॉइंट के नहीं आए? और इसमें दूसरा केस क्या आता है? कंपनी वालों ने ही पूरे कॉल्ड अप नहीं किए। ओ माय गॉड, कि उसने सब्सक्राइब तो पूरे किए 40,000 रुपए, बट कंपनी वालों ने जो कॉल्ड अप किए ना वो 10 रुपए नहीं किए, वो उन्होंने किए 8 रुपीज, मतलब उन्होंने कुछ अनकॉल्ड छोड़ा हुआ है। तो बेटा उस केस में भी हम क्या बोल के चलेंगे? सब्सक्राइब पूरे किए बट नॉट फुली पेड अप है। बट नॉट फुली पेड अप में दो केसेस आते हैं, या तो कंपनी वालों ने कॉल अप किए, उसने पेड अप नहीं किए कॉल्ड अप के अकॉर्डिंग, या फिर कंपनी वालों ने ही फुली कॉल्ड अप नहीं किए। तो इसको मैं पढ़ देता हूं, आप भी अपनी बुक्स में पढ़ लेना। इसमें लिखा है शेयर्स आर सेड टू बी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप व्हेन देयर आर टू सिचुएशंस। मेरे वर्डिंग्स को ध्यान में रखो। व्हेन देयर आर टू सिचुएशंस कौन सी? व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप द फुल अमाउंट वैल्यू, जब कंपनी ने पूरी पूरी अमाउंट कॉल्ड अप कर ली है, but the shareholder has not paid some part of the called up amount. That means कंपनी ने पूरा पूरा कॉल्ड अप कर लिया, बट उसने पूरी पूरी अमाउंट पे नहीं करी कॉल्ड अप वाली, या फिर कंपनी ने ही पूरा पूरा अमाउंट कॉल्ड अप नहीं करी। दैट मीन्स 10 रुपए में से कंपनी वालों ने कहा यार तू मुझे सिर्फ 8 रुपए दे दे। वो भी किस कैटेगरी में आएगा? वो भी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में आके चलेगा। तो बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलिए, मतलब क्लियर होना चाहिए। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि जो अनकॉल्ड कैपिटल है क्या उसको हम ऐसे ही बुला लेते हैं? नहीं भैया, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही बुलाते हैं फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। ओके, और क्वेश्चन एक और इससे रिलेटेड भी आता है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, फुली पेडेड बट नॉट फुली पेड अप, उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। बेटा मैंने आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल दिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसको रीडिंग लो। और इस चीज की फिक्र मत करना, जब आप रीडिंग करोगे तो आप बीच में देखेंगे बैलेंस शीट्स आ रही हैं। बेटा बैलेंस शीट्स अगर मैं आपको अभी समझा दूंगा ना, आपके लिए आगे समझना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बैलेंस शीट नहीं समझा रहा हूं, वो हम समझ के चलेंगे क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपका काम क्या है? जो आज मैंने टर्म्स सिखाई हैं उन टर्म्स को सीख के चलना है। समझ में आ गया ना? देखो कितना इजी बना दिया आप लोगों के लिए। तभी मैं बोलता हूं शुरुआत से जुड़े रहो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो, ताकि उनके मन में भी कोई अगर इससे रिलेटेड क्रैम कर रहे हैं उनको भी बेचारों को हेल्प हो जाएगी, वो भी क्लियर कर लेंगे। तो अगर आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड बच्चों अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, इसी को ही प्रैक्टिस करो और डिफरेंस पढ़ लेना इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बीच में, वो इंपॉर्टेंट है, आता है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।